इंद्रियों को थोड़ा शांत कर। इधर ये माहौल हो रहा है, आपाधापी, ये वो सब शांति है। इसका फल जितना भारी होगा, जितना गहरा फायदा होगा, उतना दुनिया की डिग्रियों से नहीं होता, दुनिया के रुपए पैसों से नहीं होता, दुनिया के रिश्ते नाते इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा मौन, हमारा इंद्रिय निग्रह, हमारा एकांतवास, भगवान का जप। अभी आज जो आपको फायदा हुआ उसकी कमाई रुपए पैसों से नहीं तोल सकते। ये बहुत गहरा फायदा होता है। बाबा जय गुरुदेव का शरीर पंच भौतिक विलय हुआ, उनके शिष्य बिलख रहे बेचारे। 3 दिन तक दर्शन के लिए उनके शरीर को रखा है, लेकिन इतना उनका प्रभाव कि 100 और कुछ वर्ष तक जिए और लोगों को उपदेश दिया, और अभी भी लोगों के हृदय में उनकी जगह है। तो कैसे बनी? एकांत में उन्होंने भजन किया था। समाज को उत्पीड़न देखकर कुछ सरकार की मनमानी पर बोल दिए तो इंदिरा सरकार ने उनको जेल में डाला। एक जेल से दूसरे जेल, तीसरे जेल, ऐसे करते तिहाड़ जेल तक उनको रखा। उनकी बदनामी करने में भी जब सरकार पीछे पड़ जाए तो संत बेचारे तो उनके साधन सीमित होते, तो बदनामी करने कराने वालों ने झक मार के देख लिए, आखिर जेल में डाल के भी देख लिया। फिर इंदिरा को माफी मांगने जाना पड़ा जब छूटे तिहाड़ से। तो अभी भी लाखों लाखों लोग उनके लिए बिलख रहे हैं, करोड़ों लोग। बाबा जय गुरुदेव का नाम तो सुना होगा, मैंने तो उनको देखा भी था नजीक से। वास्तव में उनका नाम तुलसीदास जी महाराज था। जय गुरुदेव बोलते थे तो लोगों ने उनको जय गुरुदेव बोलना चालू किया। उनकी एकांत वासना की साधना थी, एकांत समय की साधना थी। इंदिरा से टक्कर लिया, भले जेल में जाना पड़ा, लेकिन अभी भी यशस्वी है। राजनेता मरकर जहां जाएगा उससे इस महापुरुष की यात्रा दूसरी है। हालांकि हमारा उनसे रूबरू बातचीत नहीं हुआ, हमने नजीक से उनको देखा, उनके कार्यक्रम। सुरेश ने भी वापिस उनका नाम सुना, तो उनकी साधना मेरे हृदय को अभी भी उनके प्रति सद्भाव से भरती। जिन्होंने उनको जेल में डाला, करोड़ों करोड़ों लोगों की नालत उनको मिली, वो भी जेल में गए, लेकिन इनकी एकांत साधना और प्रजा के हित की भावना अभी भी इनके अंतःकरण को उन्नत किए हुए। साधारण व्यक्ति मरकर जैसे कर्मों के बंधन में जाता, ऐसे वे नहीं जा रहे, नहीं गए। वे संसार को स्वप्न जानते। भक्त लोग बिलख रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। व्यक्ति जब मरता है ना, सामान्य व्यक्ति भी, तो 2.25 घंटे तक उसका सूक्ष्म शरीर मूर्छित सा रहता है। ये प्रकृति का एक बड़ा ऑपरेशन अवस्था है। जब डेथ होती तो ऑपरेशन में सुन्न कर देते हैं ताकि पीड़ा। वो आंख देखने वाले डॉक्टर क्या है, आंख में दवाई डालते, आंख सुन्न हो जाती, फिर वो मशीन लगा के आंख को अच्छी तरह से देखते कि मोतिया तो नहीं है तो कैसा है। तो आंख को कोई यंत्र छुए तो तौबा हो जाए, अपना हाथ भी आंख को लग जाए तो मुश्किल हो जाती, तो यंत्र छुआते हैं। आंख को सुन्न कर देते हैं ताकि पीड़ा न हो और काम हो जाए। ऐसे ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर मूर्छित हो जाता है।
50 साल 80 साल जिस शरीर में रहा उस शरीर से निकालना प्रकृति को पड़ता है ना, तो जल्दी आदमी निकलता नहीं। जैसे कोई घर में पुराना अपने घर में कोई रहा हो और उसको घर से बाहर निकाल दो तो अपना पूरा जोर लगाएगा घर में रहने का। ऐसे ये जीव इस घर में आया है तो इस घर को ही मेहमान था, ऐसे निकलने के लिए जल्दी राजी नहीं होगा। कौन राजी है मरने के लिए, है? फिर भी प्रकृति मूर्छित करके ये वो करके निकालती। तो 2.25 मुहूर्त तक मूर्छित रहता है आकाश में, बाद में मूर्छा खुलती, अंदर जा नहीं सकता, ऐसी अवस्था बना देती है प्रकृति। फिर देखता है जैसे अपन किसी के शव को देखते हैं, ऐसे अपने को भी एक दिन आएगा कि अपने शव को अपन देखेंगे कि ये मरा हुआ है और ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। तो किसी से मिलना जुलना आसक्ति वासना रह गई हो तो तीसरा दिन मनाते। कोई इधर घूम रहा है फिर शमशान में भी अपने शरीर के साथ साथ जाता है, देखता है क्या होता है। तो जिनको जैसे संस्कार होते हैं ऐसा ही उनका मन बन जाता है मरने के बाद। जैसे कोई मुसलमान है तो उनमें ये उपदेश मिलता है कि मरने के बाद कब्रिस्तान में सो जाना है और जब समय आएगा कयामत होगी तब मोहम्मद साहब की सिफारिश से जिनको बिस्त में भेजना चाहेंगे उधर जाएंगे, अभी सो जाना है कब्र में। तो वो बेचारे सूक्ष्म शरीर उनके वहीं रहते, यहीं रहना है। हिंदू लोग समझते हैं कि शरीर मिला था, अपना जितना उद्धार किया हो तो किया, अब इस शरीर को मैं क्या करूं, इधर क्या शरीर पड़ा रहेगा तो भटकेगा, जला दो। और मित्र तीसरा मनाते हैं, भाई बेचारा अच्छा था, ऐसा था वैसा था, चलो भगवान उनको अपनी सदगति दे, स्वर्ग दे। तो ऐसा भाव उनको मदद करता है, फिर वो आगे की यात्रा में निकलता है। जैसी वासना जैसा कर्मानुबंधन। तो जो भूत प्रेत का धंधा करते हैं, भूत फंसा के अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में जितने भूत प्रेत मिलते हैं आसानी से उतने हिंदुओं के शमशान में नहीं मिलते। क्योंकि हिंदुओं के शमशान में वो शरीर को जला दिया, अब रहे तो कैसे रहे, और संस्कार भी है आगे जाने का। फिर तर्पण करेगा बेटा, 12वां करेगा परिवार वाला, श्राद्ध करेगा। तो आगे की यात्रा में शरीर बदलते बदलते ऐसी एक ऊंची अवस्था पे आ जाए कि भगवान को पा ले, पहचान ले, अथवा भगवान जिससे भगवान है और इंसान जिससे इंसान है, जीव जिससे जीव है, वो सब का सारभूत जो चैतन्य है, उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले। उस चैतन्य को मैं रूप में जान ले तो वो चैतन्य इतना अणु नहीं है, जैसे एक छोटा सा गब्बारा उसमें आकाश है, तो वो इतना सा आकाश नहीं है। गब्बारा के कारण, फुग्गे के कारण ही आकाश सीमित है, नहीं तो वो आकाश और महाकाश एक है। ऐसे चिद अणु और विभू सर्वेश्वर परमात्मा सत्ता एक है। तो ज्ञान होने से चिद अणु फूट जाता है, ये भोगना है, ये करना है, ये वासना हट जाती। तो निर्वासनिक होने से उसका जन्म मरण का आकर्षण करने वाली वासना मिट जाती। तो जहां से यात्रा शुरू हुई, परमात्मा से बिछड़कर 84 लाख योनियों में भटका, फिर उसी में जा मिलता है। जीव ब्रह्म की एकता हो जाती, मरने के बाद भी होती है,
और जीते जी भी किसी को समर्थ लीलाशा प्रभु मिल जाए तो अनुभव कर लेता है, तो जीते जी मुक्तात्मा हो जाता है। साधु अब हम न मरेंगे अमर भय, मरते हैं शरीर और शरीर मिलते हैं वासना पूर्ति के लिए। जैसे तुम गाड़ी पकड़ते हो, कहीं जाना है, बाइक हो चाहे जहाज हो, कोई व्हीकल पकड़ते हो तो कहीं पहुंचने की वासना से, ठीक है ना। अब उनको वासना रही नहीं तो उनको किसी शरीर में जाना नहीं, तो अपने आप में, और अपना आप सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, और कहीं जाकर मिलना नहीं है, अभी मिला मिलाया है, तो परब्रह्म में विलय हो जाएगा। तो हे राम जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा होकर सृष्टि करते, विष्णु होकर पालन करते, रुद्र होकर संहार करते, फिर भी कुछ नहीं करते, सत्ता मात्र में रहते। जीते जी वो ज्ञान हो गया तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भला भला चाहते हैं कि आज ये जीव मदरूप हुआ, मेरा स्वरूप हुआ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने को असली रूप में जानते हैं, ऐसे ये जीव भी अपने को असली रूप में जानते। भगवान ब्रह्मा जी भी समाधिस्थ होकर आत्मरस में परितृप्त रहते, फिर सृष्टि की व्यवस्था करते। विष्णु जी भी अपने आत्मदेव में रहते, महेश भी। तो एक देव की उत्पत्ति की व्यवस्था है, दूसरे देव की पालन की है, तीसरा देव जो गड़बड़ी हुई साफ सफाई करके फिर से नए सिरे से, जैसे खेत में साफ सफाई करके नए से बुआई होती, ऐसे शिव जी का विभाग सफाई करके नए सिरे से बाकी जीव चलो। तो ये तीनों देव जिस परम देव की सत्ता से ये लीला करते रहते हैं, वही आत्मदेव है। और वह आत्मदेव तुम्हारे शरीर में भी रोज उत्पत्ति करता है, खून की उत्पत्ति करता है, भोजन में से रसों की उत्पत्ति करता है, फिर यथा योग्य पालन करता है और सब बाकी का कचरा सुबह धकेल देता है। रोज खाली होता है ना कचरा, कल खाया था वो चीज वस्तु थी, आज उसमें से खून बन गया, तो उसके भी तीन चीजें बनती है। एक सात्विक अंश से इंद्रियों को पोषण मिलता है, राजसी अंश से खून मांस मज्जा रक्त ये बनते हैं, और बाकी का तीसरा अंश जो है कचरा, वो सुबह और दिन में निकलता रहता है, सिंगल के द्वारा निकलता रहता है, शरीर की गंदगी पसीने के द्वारा, श्वासोश्वास के द्वारा, ऑक्सीजन लेते हैं शुद्ध हवा, अशुद्ध निकालते रहते हैं। तो ये सारी लीला है, इस लीला को लीला समझे, संसार को सरकने वाला समझे और अपने को असरक आत्मा समझे, तो उसका हजारों लाखों जन्मों का काम एक ही जन्म में हो जाता है। इसलिए गुरु का महत्व है, सत्संग का महत्व है, साधन का महत्व है। तो गुरु भी जैसा ऊंचा होगा ऐसा ऊंचा साधन बताएगा। जैसे 7वीं पढ़ा हुआ मास्टर भी मास्टर होता है, और 10वीं वाला मास्टर भी मास्टर होता है, बीए वाला भी मास्टर ही करे तो मास्टर है, बीएड वाला, एमएड वाला, पीएचडी वाला, तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसके विद्यार्थी ऊंचे होंगे। वो डिलीट किया, फलाना किया, 100 डिग्रियां जिसके पास, वे लोग भी आत्मज्ञानी के आगे बबलू हो जाते। हमारा अपना शिष्य है तो बोले बाबा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा में ज्यादा डिग्रियां आपके बालक के पास है, दुनिया के 6 देशों में आज के समय अधिक से अधिक डिग्रियां मेरे पास, एमए बीएड हुआ, एमएड हुआ, फलाना हुआ, पीएचडी हुआ, कईयों को पीएचडी कराया, कई वाइस चांसलर मेरे शागिर्द हैं, लेकिन अब शांत, अभी वो जीवित है।
रूप नारायण का नाम। तो ये दुनिया की सारी पढ़ाई, सारी डिग्रियां उस आत्मदेव के आगे बहुत छोटी हो जाती, तुच्छ हो जाती। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का वैभव, आत्मा का सुख ऐसा है। उस सुख को पाने में ये एकांतवास, अल्प आहार, व्यवहार की शुद्धि, कर्तव्य परायणता, वापिस लापरवाही। कर्तव्य परायण व्यक्ति जो नहीं है ना, तो आत्मा में स्थित होने के काबिल नहीं होता। उत्तम सेवक सेवा खोज लेते हैं, मध्यम सेवक को संकेत करना पड़ता है, कनिष्ठ सेवक को आज्ञा देनी पड़ती है और अभागे उसमें विफल हो जाता। जब गुरु ने आज्ञा दी और फिर विफल हुआ तो उसकी बुद्धि बहुत नीची है। बाहर से भले वो ऊंचा आदमी है, पीएचडी है, डिलीट है, फलाना है, जो भी है, लेकिन आज्ञा मिली फिर भी जब विफल हो रहा है तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। महापुरुषों को मनमुख व्यक्ति बेजवाबदार है, अपने आप का दुश्मन है। दुनिया के सब दुश्मन मिलकर भी हमारा इतना नहीं बिगाड़ते जितना हम अपनी बेवकूफी से अपना सत्यानाश करते वापिस। और दुनिया के सारे मित्र मिलकर भी हमारा इतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा सदगुरु भला कर सकते। रोके टोके फलाना करे कुछ करे, लेकिन सतगुरु की जो सूझबूझ होती, जो करुणा कृपा का पावर, बैठ कर क्यों गया था तो ये डांट मेरे गुरु जी की याद आती तो हृदय अब खुश खुश होता है। तुम तो डर जाते हो। किसी साधु ने मेरे को बुलाया था और मेरे को बोल रहे थे तुम्हारी ऐसी उम्र है, इतना वैराग्य है, ऐसा है तो ऐसा ऐसा करो, ऐसी ऐसी सिद्धियां मिलेगी, ये मिलेगा। वो जरा सा बोल ही रहा था तो किसी ने जाके मेरे गुरुदेव को कहा कि वो सन्यासी की बातों में आ रहा है शर्म, सन्यासी उनको ऐसा ऐसा सब बोल रहा है, सुन रहे। तो मेरे को बुलाया, बोले वो क्या बोल रहा था? मैं कहता ही वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। क्यों हो गया? ऐसा डांटा अभी तक याद है। फिर मैं कभी इधर उधर कहीं गया नहीं, बच गए, नहीं तो न जाने कितने जन्मों के बाद ये अनुभूति होती जो गुरुजी ने करा दी। तो गुरुजी जानबूझ के सत्संग में ये कुछ बोलते और फिर मेरे तरफ इशारा करते, तो मैं समझ जाता कि मेरे लिए सावधान होने के लिए। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, चैतन्य रूप है, वो अपना आपा है। सुख के लिए बाहर भटकते लोग, लेकिन अपना सुख स्वरूप है। ओ ऐसा जब गुरुजी परब्रह्म परमात्मा की बात करते तो मेरा तो तड़प थी, वही बात मिलती तो मेरा ध्यान लग जाता। बड़ा चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद आनंद। क्या करता है सत्संग के समय ध्यान किया जाता है अब ध्यान तो बहुत, ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, इसलिए पार्वती ध्यान आदर सहित करना चाहिए। और पार्वती भी ध्यान करके शिव जी को पाया, तो ध्यान की तो महिमा है। और कृष्ण भी कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो कर्म कांड विधि विधान जानते हैं ऐसे भारी कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो, गीता में आया। और उन सब योगियों में भी जो मुझे अंतरात्म भाव से भजता है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, जो मदगत हो जाता है, मुझ आत्मा के तरफ आ जाता। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मा, श्रद्धावान भजते यो माम सही युक्तों में मता। जो श्रद्धालु
मुझे भजता है वो मेरे से एकाकार हुआ, युक्त हुआ। ऐसी बड़ी भारी महिमा, हम घर में थे तो गीता पढ़ते थे, जानते थे ध्यान की महिमा थोड़ा बहुत। गीता का पाठ के बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती थी। तो ऐसे संस्कार थे गुरुजी से, प्रत्यक्ष दर्शन और नजीकी नहीं हुई थी। उसके पहले ये श्लोक गीता का हम उच्चारण करते तो बड़े बड़े प्रसिद्ध नीम करोली महाराज बड़े प्रभावित हो गए थे। मेरे गुरुजी आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, तो इंतजार में जहाँ रहता था तो पास में नीम करोली महाराज का हनुमानगढ़ी नैनीताल में स्थान था, वहां रहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। तो मैं कहा चलो बड़े संत है, मेरा दर्शन कर ले, मिल ले। है तो मेरा ऐसा कुछ था एक शाल ओढ़ता था और नीचे के धोते और लाली वाली ये बाल घुंघरूले। आइए आइए ब्रह्मचारी जी, आइए आइए, वापिस इधर बैठिए, इधर बैठिए। ओ भंडारी मैनेजर, महाराज आए, जरा पूड़ी बना दे, जरा काली मिर्च छोड़ के। मैं भी मूंग उबाल के खाता, क्या बोलती तो होने दो, ना ना क्यों बोल। बहुत दिन रुका सूखा खाया है, होने दो। पूरी पूरी बनी, गर्मा गर्म पूरी, हलवा, सब्जी भाजी वहीं गद्दी पे है, महाराज के साथ बैठ के अपना अलग से खाए। मैं क्या लगे भोग, माँ भी है वापिस घट को ना हो। हाँ, देसी घी का उस समय हाथ वाथ धोए। बोले कहो ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी वेश था मेरा, कहाँ से आए, कैसे, कुछ सुनाओ। तो मैंने गीता का 6ठा अध्याय ये जो घर में कंठस्थ था वो उच्चारण करते करते मेरे आंखों में से आंसू आ गए, भाव विभोर हो गया। तो बड़े प्रभावित हो गए उनके भगत। वो महाराज को भी लगा कि ये मिल जाए चेला वापस वो भी खोज में थे, मिल गया पात्र को। बोले अच्छा ब्रह्मचारी जी कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा गुरुदेव का आश्रम का नाम देखा। तो उन्होंने मेरा मन वहां से हटाने के लिए, चेला बनाने के लिए, कैसे भी उन्होंने अपना मुंह जरा नाखुशी जैसा बनाया। अच्छा वो सफेद कपड़े वाले महात्मा के यहाँ मैं देखा, ये तो जिनको मैंने हृदय से गुरु माना है उनके प्रति इनको तो खटास जैसा लगता है। फिर मैं वहां नहीं गया। जिसको हम गुरु मानते हैं उनको उनके नाम से एलर्जी है, मेरे किस काम के? हलवा बलवा खिलाए तो खिलाए, कभी नहीं गए। तो गुरुजी सत्संग में, बाद में हम गुरुजी के चरणों में बैठते तो सत्संग में बोलते थे कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया। ब्रह्मवेता आत्मरामी सदगुरु मिले तो दूसरे के आगे नाक रगड़ा न रगड़ा, कोई जरूरत नहीं है। प्रेम से, सद्भाव से, मित्र भाव से किया, लेकिन गुरु भाव तो जिसके लिए हुआ हुआ बस। सदगुरु की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। घाट वाले बाबा मेरे मित्र संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। राम सुखदास जी से भी मैं मित्र भाव से ही मिलता हूँ। दूसरे जो बड़े बड़े अदृश्य होने वाले जोगी हिमालय में,
यहाँ नारायण बापू ज्ञानी जैल सिंह जिनकी दुआ से राष्ट्रपति बने, वो मेरे साथ गुफा में, हम मेरी गुफा में वो रहते थे। अदृश्य होने की शक्तियां, कई योग्यताएं थी उनमें, बहुत अच्छा सामर्थ्य था उनका, संकल्प अकाट्य था, अदृश्य भी हो जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन मेरे गुरुजी जो है नारायण बापू मेरे गुरुजी नहीं बन पाएंगे, और भी जो महापुरुष है, गुरुजी तो गुरुजी हैं। मेरा सदगुरु का स्थान और कोई नहीं ले सकता। तो कबीर जी ने कहा, सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तो बड़े में बड़ा भरम है कि शरीर में हूं और ये संसार में ये करना है, ये पाना है। कर करके तक कई जन्म पूरे हो गए, पापा के तक कई जन्म में छोड़ के मरे। अभी तो जिससे किया जाता है, जिससे पाया जाता है, उस आत्मज्ञान को पाना है, आत्म शांति को पाना है, आत्मा के आनंद को पाना है, उसी लिए कर्म करने। तो ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सरल रास्ता हो जाता है ईश्वर प्राप्ति का। समझ में नहीं आती तो बस कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहे दर दर के धक्के। ऐसा गुरुजी सत्संग में बोलते थे। तो फिर इधर उधर यात्रा करने की भी रुचियां अपने आप चली गई। इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना, शिव जी ने कहा पार्वती को, आत्म तीर्थम न जानंती कुत मोक्षसी प्रिय। आत्म तीर्थ को नहीं जानता तो कैसे मुक्ति होगा। तो फिर तीर्थ शास्त्रों में भी सुना पढ़ा, एक तो स्थावर तीर्थ होते हैं, दूसरे चलते फिरते संत जंगम तीर्थ होते हैं, और तीसरा होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, शौच तीर्थ, पवित्रता। ये पहले से स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ महत्वपूर्ण है। अब जंगम तीर्थ से भी सत्यनिष्ठा, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, ये आदि सद्गुण भी तीर्थ है। तो ऐसे पुरुष जहाँ रहते हैं वो भूमि में भी तीर्थत्व आ जाता है। तो ऐसे पुरुष भी यहाँ बहुत रहे हुए पूर्व काल में। यहीं पास में जंगल में एक साधु पेड़ पे ही रहते थे, वायु पी के रहते थे। आज से 38-40 साल पहले की बात। मैं इधर आता था इसी जंगल में। ये जंगल के पास वाली जगह इसीलिए पसंद पड़ी कि यहाँ संतों का निवास रहा है। 18-20 साल हो गए इस जगह को। तो यहाँ तुम जो बैठे हो या रह रहे हो, ध्यान भजन कर रहे हो, तो इधर उधर के आपाधापी से इधर कुछ माहौल यहाँ का विशेष शांत। बाहर से कैसे भी ख्याल लेके आए, इधर आते ही हल्के फुल्के ख्यालों की ऐसी तैसी हो जाती। सिख धर्म ने कहा, साध जना मिल हर जस गाइए। संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाइए, भगवताकार वृत्ति बनाइए। क्योंकि जहाँ पहले बनी हुई है ना, जैसे रेलवे ट्रैक होती वहीं पर दूसरी गाड़ी दौड़ती, जहाँ पहले सड़क पे गाड़ियां जाती उधर ही जाना आसान होता है। ऐसे जिन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की हुई है, सफलता पाए हुए, ऐसा माहौल है। और जगह पर जिधर जो इतने घंटे इधर बैठ पाते हो, उतना घर में जाके बैठो नहीं बैठ पाते हैं। सुविधा असुविधा में भी इधर जो शांति मिलती है अथवा जो तसल्ली आती है, वो तसल्ली शांति तो अभी का अनुभव है, लेकिन इसका फल आध्यात्मिक जो होगा उसको लौकिक रुपए पैसों से तोल नहीं सकते। तो हे राम जी, जो समय संतों के संग में बीता वह सार्थक है।
भगवान राम के गुरुदेव बोलते। और कबीर जी कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। संतों के संग से परमात्मा तत्व की याद आती, वही लेखे में जीवन की घड़ियां, बाकी तो तुलसीदास ने कहा कि जैसे धोकनी श्वास छोड़ती लेती है, ऐसा ही बाकी का जीवन है। अभी कहाँ सुन रहे हैं लोग। एक 31 तारीख को बोईसर में सत्संग है, बहुत लोग होंगे, भीड़ होगी। बम्बई से करीब 100 किलोमीटर सूरत के रास्ते पे, फिर बोईसर से 90 किलोमीटर वलसाड़ है। वलसाड़ वालों को इसीलिए पूनम के निमित्त कार्यक्रम दे दिया कि कई लोगों ने समुद्र नहीं देखा, द्वारका के समुद्र देखने को स्पेशल ट्रेन भर के आई और दूसरे साधनों से भी लोग पहुंचे। फिर भी यहाँ के लोग, मुझे आश्चर्य होता था, मैं किसी को पूछता था कि तुमने समुद्र दरिया देखा है? बोले हाँ, हमारे घर के पास दरिया बहता है। मैं इधर हिमाचल में घर के पास कहाँ दरिया बहेगा? बोले शीतलज दरिया है। मैं क्या, तो नदी है। नदी को बोले हम दरिया बोलते। तो कई लोगों ने समुद्र नहीं देखा। तो इस बार द्वारका वालों को मैंने पूनम दिया। कई वर्षों से वहां की समिति बोली थी, तो दिल्ली से नई रेलवे के डब्बे बने थे, पूरी स्पेशल ट्रेन लेके गए और एक भी पैसेंजर नहीं बाहर का। पैसेंजर तो हमारे पास ज्यादा थे, लेकिन ट्रेन में जितने डब्बे लग सकते थे, तो 26-28 घंटे की यात्रा हुई जाने में। इस बार फिर 16 घंटे में, 15 घंटे में पहुंच जाए वलसाड़, ऐसा समुद्र तट को लक्ष्य करके दिया प्रोग्राम। 1 और 2 तारीख वहां है। दुनिया के सारे मजहब, सारे धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाएं, लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष और एक सत शिष्य बच जाए तो सारे धर्म ग्रंथ फिर से उत्पन्न होंगे, क्योंकि सारे धर्मों का मूल आत्मदेव है। आत्मदेव को छूकर जो वचन निकलेंगे वो शास्त्र बन जाएंगे। सत शिष्य प्रश्न पूछने का अधिकारी होता है, और सतगुरु जो बोलते, हम ही बोल तो वेद बोलते, तुकाराम जी बोले। कबीर जी जो बोले संतवाणी बन गई, बीजक बन गया। ऐसे शंकराचार्य भगवान जुना अखाड़ा, नवा अखाड़ा, 10 नामी, गिरी, पुरी, भारती, ये सब परंपरा सत्पुरुषों ने तो चलाई, सत्य को पहचानने के लिए व्यवस्था की। ये बद्रीनाथ की मूर्ति वहां से कुंड से निकाल के स्थापना की, बद्रीनाथ तीर्थ महापुरुषों ने तो बनाया। ऐसे तुम्हारा वृंदावन चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ स्थापना करो, वृंदावन तीर्थ बन गया। जहां जहां उनको प्रेरणा हुई वो तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, जिन्होंने आत्म तीर्थ में विश्रांति पाए वे महापुरुषों ने तीर्थ बनाए। यहाँ हर की पौड़ी पे नहाने को जाते हैं साधु, चाहे हर की पौड़ी से ऊपर को रहते हो चाहे नीचे को रहते हो, कुंभ के मेले में वहीं नहाने को आएंगे। मानधाता ने यहाँ विश्रांति पाई थी, ध्यान समाधि की थी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय पेड़ियां बेड़ियां नहीं थी, सड़कें वड़के नहीं थी। अभी भी लोग हर की पेड़ी पे नहाने जाएंगे। तो जहां ध्यान भजन होता है वो भूमि में तीर्थत्व आ जाता है। तो हिंदुस्तान में 7 ऐसी जगहें हैं, अयोध्या, मथुरा, माया मना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक।
और जगह भूमि में दो दोष रहते हैं, कहीं वायु और पित्त, या तो पित्त और कफ, या तो वात और कफ। लेकिन तीर्थ में एक ही दोष रहता है, मतलब 66% आरोग्य के कण रहते हैं, 33% और जगह 66 रोग के परमाणु होते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए भी तीर्थ सेवन, और महापुरुषों के निवास की परंपरा से भी तीर्थ सेवन, और फिर कोई संत रहते हो और ध्यान भजन करने वाले, एक ही सिद्धांत के बहुत साधक है, वहां तो बेमाप फायदा होता है। और उसमें भी जो ओमकार की उपासना होती है, तो इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद से आध्यात्मिक ओरा से एकाकार हो जाता है आदमी। ये आपकी सृष्टि देखती है ना, उससे भी कई ब्रह्मांड है। ओम 7 बार जप करने के बाद अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से व्यक्ति तदाकार हो जाता है। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग। होठों में जप करो ओम ओम परमात्मा ने नमः। 1 आध मिनट जप करो भले। एक 2 मिनट होठों में जप करो। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलो तु कीर्तनाथ। भगवान के गुण, लीला, भगवान का कीर्तन कलयुग के दोषों को हर के ताकत में भगवान के रस को भर देता है, जगा देता है। ये हो जाए, वो हो जाए, शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, फिर भी जख मार रहे, भगवान की प्राप्ति हो जाए, सुख दुख में समता आ जाए, संसार स्वप्न लगे, उसको जानने वाला प्रभु मेरा अपना लगे। हाजरा हजूर है। दुनिया के रिश्ते नाते सब मतलब के, बेमतलब भगवान। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण।
जाओ जलपान करो, देर हो गई है, 10 बज गए। प्रसाद मिल गया। उड़िया वो बाबा बोलते हैं, भोले बाबा, संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता है सुख से जगे हैं सोए। यानी सुख रूप ओम आत्मा, ओम चैतन्य, ऐसा चिंतन करके आत्मा में ही आराम करते और उसी आत्म भाव में जगते। और संसारी लोग संसार की वासनाओं में सोते और वासनाओं की रस्सी में ही उठते हैं, ये करना है, ये करना है, ये कर। सारी जिंदगी जैसे ऊंट के नाक में रस्सी होती है, बैल के नाक में रस्सी होती है, ऐसे इनके ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये रस्सी पड़ी है। सब तुम्हारी जमात के बैल है। मैं इतना पढ़ लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, फिर क्या? अपने आत्मा को जान ले। बैल बनना है, अभी तो बछड़े हो, 12 साल के बछड़े हो, 18 साल के बैल बनोगे। बैल बनना है, बहुत बैल है, तुम अपना रस्सी काट लो बस, ठीक है। बैल बनना है, ये चाहिए, ये चाहिए नहीं, ईश्वर को पाने की इच्छा से सारी बेवकूफियां हट जाती। बोले बाबा मेरी शादी नहीं होती, तबीयत खराब रहती। अब तबीयत ऐसे ही खराब रहती है और शादी बर्बादी क्या करे? बोले संसार के भोग भी भोग लेंगे शरीर से और भगवान को पा लेंगे। कैसे मूर्ख है! अब भोग भी भोग लेंगे और भगवान को भी पा लेंगे। भोगी तो वासना में गिरता है और भगवान तो निर्वासनिक को मिलता है। ऐसी बुद्धि मारी गई कि इधर भी आके अपना बैलपना साबित करते हैं। इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं होती। शादी हो जाए, संसार के भोग भोग ले। भोग क्या है? कैसे भोग है? ये तो भोग ही रहे हो, खाना पीना देखना। बाकी कुकर्म को भोग बोलते हैं, संभोग को भोग बोलते हैं। वो तो वो तो तुमने करके ही देखा है, बिना शादी के काला मुंह करके ही देखा है, उसमें क्या मिल गया? इतनी बड़ी उम्र है तो बिना शादी के काला मुंह तो कर चुके हो, फिर क्या है? क्या मिला? फिर शादी करके ऑफिशियली भोगेंगे, ऑफिशियली बैल बनेंगे। जिन्होंने शादी करके खूब सुख पाया वे हाथ ऊपर करो। कोई नहीं करता। अरे भगवान कृष्ण के नाक में दम कर दिया शादी ने। कृष्ण के बच्चे ही कृष्ण के विरुद्ध चलते। कृष्ण तो साधु संतों का आदर करते, उनके बेटे कृष्ण को भी सुनाते और साधु संतों को भी सुनाते। भगवान के बेटे ऐसे हरामी, तो तुम्हारे बेटे तुमको क्या सुख दे देंगे? नानक के बेटे नानक के उद्देश्य को नहीं झेल सके, फिर अंगद को गद्दी दे दी। बेटे करने से भोग भोगे, बेटे करेंगे फिर हमारा नाम करेंगे। रे मूर्ख, हड्डी मांस का शरीर, उसके ऊपर नाम थोपा हुआ है। अब बेटे नाम करेंगे, मरने वाले बेटे मरने वाले शरीर का नाम करेंगे तो बैल है? नहीं है बैल, बुद्धि मारी गई। हे हरि, ये नाम बाम मरने वाले शरीर का, इससे क्या काम है? ज्ञान की कैंची से ना समझे कि रस्सियां काट दो बस, अभी मुक्त। काय को टेंशन में रहना, ये करूं ये पाऊं। अरे माँ के गर्भ में थे तो दूध बनाने की व्यवस्था किया ना भगवान ने। खाने पीने का तो देगा, और नहीं भी देगा तो शरीर एक दिन मरेगा ही। मुर्दे को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करने तो इस बात की करके अपने आत्मा को क्यों नहीं जाना? सुख दुख में सम क्यों नहीं रहते? हम हमारा आत्मा है, फिर मरने वाले शरीर को और संसार को सत्य मानकर कब तक सुकड़ते रहेंगे? संयम से रहेंगे। ये लड़के लड़की एक दूसरे से आकर्षित होकर फिर तबाह हो जाते हैं, फिर रोते रहते। बैल बैल
संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है। ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए। हरिओम हरिओम। बरेली समिति फिर से संगठित हो गई है।